Hello everyone, welcome back to Beginners to Expert classes. Today I am going to teach you a story. The story is Happy Go Lucky Man. गाइस हम इस स्टोरी में किंग और क्लेवर मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लेवर मिनिस्टर माने चतुर मंत्री। कि जो चतुर मंत्री होता है वो बार बार कोई भी सिचुएशन हो वो एक ही बात को बार बार बोलता है, तो जिसके वजह से जो राजा है उसकी बातों से बहुत इरिटेट होता है। तो राजा अपने मैन को ऑर्डर देता है कि चतुर मंत्री को क्लेवर मिनिस्टर को डगिन में डाल दिया जाए, मतलब काल कोठरी में डाल दिया जाए। तो इस स्टोरी में अब हम ये पढ़ेंगे कि राजा किस बात से उससे गुस्सा हुआ था। क्या राजा ने चतुर मंत्री को बाद में जेल से रिहा किया था या नहीं किया था। Long, long ago, there lived a kind king in a rich kingdom. The king was known far and wide for his generosity and benevolence. He had in his kingdom very wise man, but the most intelligent man was his minister named Chandar. The king never did anything without taking advice of Chandar in matter of trade, war, health and welfare of his people. Chandar's decision was final. Chandar was very happy, go lucky man, believed in destiny. बहुत समय पहले एक किंगडम में अमीर राजा रहता था। अपनी जेनरोसिटी एंड बेनिवोलेंस की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। किंगडम का मतलब होता है राज्य, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार। उसके किंगडम में बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान चंद्र था। राजा चंद्र के एडवाइस माने सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था, चाहे वो काम व्यापार, युद्ध, स्वास्थ्य या लोगों का कल्याण करने के लिए हो या कल्याण से रिलेटेड ही क्यों ना हो, चंद्र का ही डिसीजन फाइनल किया जाता था। चंद्र बहुत खुश था क्योंकि वह डेस्टिनी पर विश्वास करता था, मतलब भाग्य पर विश्वास करता था। The king greatly respected this Chandar, but there was one thing about Chandar which angered the king. He had the habit of saying everything happened for the best in every situation. The king did not agree that was the case, but he did not argue too much with Chandar. राजा चंद्र का बहुत सम्मान करता था, लेकिन एक बात पर राजा को चंद्र पर हमेशा गुस्सा आ जाता था। चंद्र की एक हैबिट थी कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। हर सिचुएशन में चंद्र एक ही बात बोलता था। राजा चंद्र की इस बात से कभी भी एग्री नहीं था, लेकिन वो चंद्र से ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं करता था। One day, as the king and Chandar were enjoying a meal together, the king picked a knife to cut an apple. The knife slipped and cut his finger. It began bleeding profusely. As the doctor attended to the king, Chandar said, everything happened for the best. एक दिन राजा और चंद्र एक साथ बैठकर खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर राजा ने नाइफ का मतलब है चाकू उठाया एप्पल कट करने के लिए, लेकिन राजा के हाथ से नाइफ स्लिप हो गया, मतलब फिसल गया, तो चाकू से राजा की उंगली कट गई। राजा के हाथ से बहुत खून बहने लगा। डॉक्टर राजा को देखने के लिए आए थे। तब चंद्र ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। On hearing this, the king lost his temper. In a fit of rage, he said, throw him in the duggan. I will hang this ungrateful minister next week. Chandar went with the guards quietly, saying his favorite line once again, everything happened for the best. ये बात सुनते ही राजा का गुस्सा बहुत बढ़ गया। एकदम तेज आवाज में राजा ने कहा, चंदर को डगन माने कोठरी में डाल दो। मैं इस मंत्री को अगले हफ्ते फांसी पर लटकाऊंगा। चंद्र गार्ड के साथ चुपचाप चला गया, अपनी फेवरेट लाइन को दोबारा बोलकर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। A couple of days later, the king came to meet Chandar in his prison cell. I am here to release you, he said. Oh Maharaj, thank you, exclaimed Chandar. But why did you decide to do so? You were so angry with me. कुछ दिनों बाद राजा चंद्र से मिलने के लिए जेल में गया। राजा ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें रिहा करने आया हूँ।
चंदर ने उनको थैंक यू कहा। लेकिन आपने मुझे यहाँ से रिहा करने के बारे में क्यों सोचा? आप तो मुझ पर बहुत गुस्सा थे। The king told the minister, "Yesterday I went hunting and got lost in a forest," he explained. "A cannibal tribe caught hold of me. They wanted to offer me to their goddess. They were about to kill me when they saw that I did not have one finger. They decided that I was not fit for sacrifice, as they could not offer an imperfect man to their goddess. So they spared me, and I am alive today." राजा ने मंत्री को बताया, "कल मैं शिकार करने जंगल में गया था और मैं वहाँ खो गया। वहाँ मुझे कैनिबल ट्राइब ने पकड़ लिया। कैनिबल वो लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं। वो मुझे भगवान को ऑफर करना चाहते थे। वे मुझे मारने ही वाले थे। जब उन्होंने देखा मेरी एक उंगली नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सेक्रीफाइस के लिए ठीक नहीं हूँ। वो मुझे भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। मैं एक इम्परफेक्ट मैन हूँ। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और आज मैं जिंदा हूँ।" "O Maharaj," exclaimed Chandar delightedly, "that's wonderful. I am very happy that you are safe and alive. After all, everything happened for the best." चंदर कहता है, "मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि आप सेफ हैं, आप अलाइव हैं, जिंदा हैं।" चंदर कहता है, "जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। I am agreed with your statement. You said it was best that my finger was cut off." मैं आपकी स्टेटमेंट से सहमत हूँ। आपने कहा यह सबसे अच्छा था कि मेरी उंगली कट गई। And it was. It saved me. But why did you say everything happened for the best when I put you in prison? और वो यह था, "इसने मुझे बचा लिया, लेकिन तुमने यह बात क्यों कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब मैं तुम्हें जेल में डाल रहा था?" "Maharaj, think about it," explained the witty minister. "If I had been with you yesterday, the tribal would have sacrificed me." जो विट्टी मिनिस्टर है, विट्टी माने बुद्धिमान, वो कहता है, "महाराज जरा सोचो, अगर मैं कल आपके साथ होता तो ट्राइबल कल मेरी बलि चढ़ा देते." The king laughed at Chandar's comment. He also awarded him handsomely for being faithful and loyal to him, and was never angry with him ever again. राजा चंद्र के कमेंट पर हंसने लगा। चंद्र के वफादार होने पर राजा ने उसे अवार्ड दिया और फिर वो उससे कभी नाराज नहीं होगा। That's all for today. I hope this story is helpful to you all. I will share the exercise and question answer on my Telegram channel. Take link from the description. Thank you everyone for watching the video and always supporting me.